नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर पे आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कोशिका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। आज देखिए आपको पढ़ाना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस या कैरियन को सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के आधार पे सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूक्लियस और कैरियन को सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसमें? 1831 में। ये सेल ऑफ ऑर्किड रूट में प्राप्त किया गया था। ऑर्किड जानते हैं क्या होता है? ऑर्किड एक ऐसा पौधा होता है जो आम के वृक्ष पर उगता है और आम के वृक्ष से नमी और ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। इसके बदले में उसको फायदा होता है और आम को न तो फायदा होता है न तो नुकसान होता है, यानी वो अनइफेक्टेड होता है, जिसको हम सहभोजिता कहते हैं। कहने का मतलब उसको हम कैमेंसलिज्म कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। और सेल ऑफ ऑर्किड में पाया जाता है। ये डार्कली स्टेन्ड होता है। डार्कली स्टेन्ड का मतलब खूब गहरा रंग का होता है। स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। लार्जेस्ट टाइप ऑफ सेल होता है, बड़ी कोशिका के रूप में पाया जाता है। प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। जब आप इधर देखेंगे इसका कंपोजिशन तो 99 से 15% इसमें डीएनए पाया जाता है, 15% इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, 15% इसमें एंजाइम पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? 5% इसमें आरएनए पाया जाता है और 3% इसमें लिपिड पाया जाता है। यानी अगर आप केंद्रक का काम देखेंगे तो केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। इसीलिए केंद्रक को कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हुआ है ये मैंने अभी आपको बताया कि इसका कंपोजिशन डीएनए से हुआ है, आरएनए से हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन से हुआ है, 15% एंजाइम पाया जाता है, 5% आरएनए पाया जाता है, 3% लिपिड पाया जाता है और अदर में मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था 1831 ईस्वी में, कैरियन वर्ड से लिया गया था। और आप सभी को मैं बता दूं कि लार्जेस्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, देखिए लार्जेस्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियस वो स्पीशीज में वेरी करता है। अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। बात समझ में आई? पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। जो इसकी बाहरी वाल होती है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। बात समझ में आ रही है? यानी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है ना, तो इसको आप या नेम लिख दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जहां पे खाली स्थान होता है वो आपका न्यूक्लियर पोर होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर पोर कहते हैं बच्चा इसको, न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक थिक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है। और ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो वो क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम क्रोमैटिन धागा कहते हैं ना, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और यही आगे चल के छोटा एवं मोटा हो जाता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आई? यानी आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस या कैरियन को सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये सेल के आर्किड सेल से खोजा गया था, प्लांट से। ये स्टेनिंग कलर का होता है, स्फेरिकल होता है, लार्जेस्ट टाइप ऑफ सेल होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है और जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में छोटा होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है? जो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अगर इसका कंपोजिशन देखेंगे तो 9 से 15% डीएनए होता है, 15% इसमें हिस्टोन होता है, 15% इसमें एंजाइम पाया जाता है, 5% इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है और लिपिड की मात्रा 3% होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, रॉबर्ट हुक ने 1831 में जब इसका स्ट्रक्चर दिया गया बाद में तो देखा गया कि इसमें पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं।
और न्यूक्लियोलस आरएनए का सिंथेसिस करता है, जो इसके न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है और क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन धागा होता है। At the time of nuclear division, the thread-like structure are known as chromatin, and chromatin are finely thick and coiled and generally small, are known as chromosome. Chromosome are derived from two words, one chroma and second soma. Chroma means color, soma means body, रंगीन का है। गुणसूत्र 46 होते हैं, जिनमें एक क्रोमोसोम वो होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको यक्स फीमेल में यक्स और मेल में वाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब आप 22 जोड़ी ऑटोसोम्स गुणसूत्र होता है, तो जो मेल का क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, वो आपका विषम युग्मजी होता है। कहने का मतलब वो विषम जात होता है। और जो समजात गुणसूत्र होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, वो फीमेल का होता है, क्योंकि उसका दोनों यक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल का यक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये जनरली आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।